Morning students, welcome to Agriculture Vision. Today we are studying about correction of sentences in English grammar. Correction of sentences. So there are many ways to correct a sentence. एक सेंटेंस को देखिए सही करने के कई तरीके होते हैं. अगर आपको पर्टिकुलरली पूछा गया कि इसी तरीके से करो तब तो उसी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन नहीं तो एक सेंटेंस को जैसे अब ये जरूरी नहीं है किसी में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैज नहीं लगा हुआ, राइट? तो आप ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हैज़ नहीं लगा हुआ तो थर्ड फॉर्म को बदलो, हैज़ भी तो लगा सकते हो. तो वो आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से करते हो. अगर आपको नहीं दे रखा है पर्टिकुलर, वैसे तो पर्टिकुलर वे के अंदर होता है, उसी तरह से ऑप्शन दिए होते हैं कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं क्योंकि जब अपने साथ साथ में लिखते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए सेंटेंस मैंने पहले से लिख रखे हैं. अब इनके अंदर अपने देखते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटी है और कितने तरीके से उस इम्प्योरिटी को सुधारा जा सकता है. तो उसी के संबंध में अभी जो है अपनी क्लास, ये आप यहाँ पे हमने 25 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं. इन 25 सेंटेंसेस को किस तरह से हम करेक्ट करेंगे वो देखने वाली बात है. ही इज इल सिंस फ्राइडे. अब ये आ गया आपके ही इज इल सिंस फ्राइडे. तो देखिए हर सेंटेंस को मैंने कहा आपको कि अगर आप जो चाहें वो उसकी जो है त्रुटि दूर करके और इसको सही कर सकते हैं. अब ये सेंटेंस आपका आ गया ही इज इल सिंस फ्राइडे. अब चाहे तो सिंस के हिसाब से पीछे सही कर दो, चाहे इसके हिसाब से सिंस को सही कर दो. तो सपोज अगर हम सिंस को यहीं रख के करें तो आप क्या करोगे, ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे. ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया. इसी को अगर अपने दूसरे तरीके से करना चाहते हैं कि ये हैज बीन नहीं लगाएं और फिर भी सही हो जाए, ही इज इल फ्रॉम कर दो, फ्रॉम फ्राइडे. फ्राइडे से बीमार है, ये भी सही है. ओके. मेजॉरिटी आर अथॉरिटी. यहां पे देखिए क्या लिखा है, मेजॉरिटी आर अथॉरिटी. इसको एक ही तरीके से आप सही कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है. वो क्या है कि ये जो आर है ये प्लूरल लगा रखा है और मेजॉरिटी जो है वो है सिंगुलर. तो हम लिखेंगे द मेजॉरिटी इज अथॉरिटी. एक तो ये तरीका हो गया करेक्ट करने का. वाई यू बीट योर ब्रदर. अब एक तो ये है कि वाई यू बीट योर ब्रदर. अब वो आप पे डिपेंड करता है आप इसको कौन से टेंस में करना चाहते हैं. देखो अगर ऑप्शन दे रखा है तब तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो एक तरीका तो इसका ये हो गया कि वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपने. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आप क्या लगाओगे कि फॉर्म को नहीं छेड़ते, अपने वैसे ही बनाते हैं. वाई डू यू बीट योर ब्रदर. ये सही है ना, वाई डू यू बीट योर ब्रदर. दूसरा टापर के मैं इस डू की जगह डिड कर दूंगा तो कर दे भाई, किसने रोका है तेरे को. वाई डिड यू बीट योर ब्रदर, ये भी सही है. गलत कौन सा इसमें से, कोई सा भी नहीं है ना. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में लेते हैं. हाँ, अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं तब तो ये है कि उस ऑप्शन के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है तो फिर आप अपने हिसाब से करेक्ट करेंगे. ही डेयर्ड नॉट टू ओपोज मी. इस सेंटेंस को आप ढंग से देखोगे, डेयर्ड नॉट, यहां पे एक ऐसा आपको लगेगा कि यहां पे कुछ एक मॉडल है जिसको हम सेमी मॉडल बोलते हैं. मेन वर्ब जो नीड नॉट, डेयर नॉट इसके अंदर, तो इसमें आपके टू नहीं लगेगा, ये सीधा रहेगा ही डेयर्ड नॉट ओपोज मी. ये इस तरीके से आपके जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा. ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स वर स्कीपिंग. ध्यान दीजिए, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स वर स्कीपिंग. तो या तो यहां से ए हटा दें और ग्रुप्स कर दें तो सही हो सकता है, या दूसरा तरीका ये है आप ए को यहां रखना चाहते हैं और ग्रुप भी यहां पे यही रखना चाहते हैं ऑफ गर्ल्स, तो फिर तरीका ये है कि वर का आप वाज कर दें. सिंगुलर हो गया ना, ग्रुप एक है, ए लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कोई सिंगुलर ही चीज है. तो ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स वाज स्कीपिंग हो गया.
या अपने सीधा लिख देते ए हटा के ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स, तो या तो ग्रुप का एस करना पड़ेगा या वर्ग का वाज करना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी तभी सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। ओपन योर बुक ऑन पेज 10, ऑन पेज 10 कहा है, 10 पेज 10 क्या है, सरफेस है, और वो सरफेस अपने को अपने सामने रखना है, उस सरफेस के ऊपर कुछ भी कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में है क्या, नहीं है ना, सरफेस के ऊपर तो कुछ भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो ऑन कैसे आया, तो क्या लगाना चाहिए, एट लगाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ओपन योर बुक एट पेज 10। ये हो गया इस सेंटेंस का करेक्शन। क्या, ओपन योर बुक एट पेज 10, ये करेक्शन हो गया सेंटेंस का। ही स्वोर फ्रॉम गॉड, आपको जैसे बताया जो प्रीपोजिशन के अंदर जब अपने कसम खाते हैं तो फ्रॉम नहीं लगाते हैं, बाई लगाया जाता है। तो यहां पे लिखेंगे ही स्वोर बाई गॉड। नेक्स्ट है एग्स सेल इन डजन्स, एग्स सेल इन डजन्स नहीं आएगा, इसकी जगह पे बाई आएगा और बाकी सेंटेंस सही है। तो ये क्या है, ये गलत है, तो आएगा क्या, एग्स सेल बाई डजन्स, यानी दर्जन में नहीं बिकते हैं, दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। तो अपने क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। आई रिग्रेट एट द डिले, इसमें एट नहीं आएगा, सीधा सीधा यही आएगा, आई रिग्रेट द डिले। ये हो गया। ही रीच्ड एट द सिनेमा लेट, जब रीच्ड आ गया ना तो फिर एट नहीं आएगा, अपने क्या है इसमें सीधा ही आएगा, ही रीच्ड द सिनेमा लेट। तो करेक्ट क्या हो गया, ही रीच्ड द सिनेमा लेट। इस तरीके से आपको जो है वो सेंटेंस का करेक्शन करना है, ये देखभाल के। ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, ये गलत है आपका, फ्रॉम इन आएगा यहां पे, आंख से अंधा है, आंख, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है ना। जो अंधापन है वो कहां है, उसकी आंख के अंदर है ना, आंख से अंधा नहीं लिखेंगे। हिंदी के हिसाब से अगर करोगे ना तो सारे ही गलत होते हैं ऑलमोस्ट। ये प्रीपोजिशन का मामला है, प्रीपोजिशन हिंदी के हिसाब से पढ़ते हैं ना तो एक भी सही नहीं होता। ओनली ही रीड्स गुड बुक्स, अगर कंपैरिजन हो रहा है ना, अगर इसके पहले कुछ और लगा हुआ हो, आउट ऑफ हिज फ्रेंड्स, कि अपने दोस्तों में से, ओनली, तब तो ये सही है। अकेला दे रखा है ना, ओनली ही रीड्स गुड बुक, तो ये सही नहीं है। इसमें आएगा ही रीड्स ओनली गुड बुक्स, वो सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ता है, ये आ सकता है, राइट। ही वॉज मच टायर्ड, मच कब होता है, मच मोर ये कब होता है, ये जब आपके कंपैरिजन करोगे तब कर सकते हो। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ही वॉज वेरी टायर्ड, मच टायर्ड नहीं आएगा, वेरी आएगा, क्या आएगा, वेरी, ही वॉज वेरी टायर्ड। दिस बुक इज टू ओल्ड, टू नहीं आएगा इसमें, यहां पे वेरी आएगा, क्योंकि टू के साथ में एक तो दूसरा टू नहीं है। दिस बुक इज वेरी ओल्ड, एक तो दूसरे वाला टू यहां पे है नहीं, और दूसरा ये है कि ये टू इस किसके लिए लगाएं, ये या तो ये होता टू ओल्ड, किसके लिए पता नहीं है हमें, तो यहां पे हम वेरी ही लगा देंगे। ही इज वेरी चेंज्ड नाउ, ये वाला जो है ना यहाँ मच आएगा, देखो वेरी चेंज्ड नाउ, बदल गया है, कब, पहले की तुलना में, यानी पहले जो है उसके साथ में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन जब अपने कर रहे हैं पहले वाली सिचुएशन के साथ तो क्या लगाएंगे, मच। ही इज वेरी मच, सही है, वेरी मच सही है, नहीं, वेरी हटाना है, वेरी नहीं लगेगा, अपने को सीधा लिखना है, ही इज मच चेंज्ड नाउ। नेक्स्ट अपना आएगा ही टेल्स नेवर ए लाई, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ही टेल्स नेवर ए लाई, लेकिन जो नेवर है वो टेल्स के पहले आएगा, यहां सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। तो आप लिखोगे ही नेवर टेल्स ए लाई,
ही हैज स्पोकन द ट्रूथ ऑलवेज, ये जो ऑलवेज है ना, ये देखो नेवर कहाँ है, वहीं पे आएगा। ही ऑलवेज हैज स्पोकन द ट्रूथ, क्या लिखेंगे, ही ऑलवेज हैज स्पोकन द ट्रूथ, राइट। वी लुक फॉरवर्ड टू गो देयर, यहां पे कंजंक्शन का प्रॉब्लम है। वी लुक फॉरवर्ड टू गो देयर, या तो होना चाहिए एक आईएनजी होना चाहिए, या तो ये हो सकता है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर, राइट। यहां पे आर हो सकता है, एक तरीका तो ये है इसका, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर, ये सही हो जाए। दूसरा तरीका ये है, इसको आप सही करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा वी, एक को आईएनजी करना ही पड़ेगा, लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। कौन से को आईएनजी करते हो, वो जिसने कंजंक्शन का जो अपने है कंजंक्शन या जो क्लोज वाले वीडियो जिसने पढ़े हैं ना, वो इसको इजीली कर लेगा। ही डज नॉट नो टू स्विम, ही डज नॉट नो टू स्विम नहीं होगा, या तो ये ऐसे हो सकता है कि ही डज नॉट नो स्विमिंग, क्या ही डज नॉट नो, ये जो है ना इसका आईएनजी हो गया और स्विमिंग हो सकता है, ही डजंट नो स्विमिंग। अगर इसको बिना आईएनजी करना है तो सीधा लिखना पड़ेगा ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, या तो ये हो सकता है, या फिर इसके आईएनजी लग जाए और डज नॉट नो टू हट जाए, तब ये सही हो सकता है। आई डू नॉट नो हिम लाइक यू नो, ये जो है ना इसमें लाइक की जगह ना एज आएगा, कि जैसे जितना तुम जानते हो ना उतना मैं नहीं जानता, ऐसे नहीं आएगा जैसे तुम जानते हो वैसे नहीं, जितना। आई डू नॉट नो हिम एज यू नो, एज से भी काम चल जाएगा, एज मच एज से भी चल जाता है। ही इज द बॉय विच केम लेट, देखो बॉय है, मिनक है, मिनक के साथ में विच कभी नहीं लगेगा, तो क्या लगना चाहिए, he is the boy who came late। all of we went abroad, all of we लिखा हुआ है, all of we नहीं होता है, all of us होता है, all of you और all of us। all of us went abroad। there are two mouses in the kitchen। माउसेस सिंगुलर और प्लूरल का लफड़ा है, क्या होगा, टू माउस होगा क्या, नहीं, माइस, टू माइस इन द किचन। माउस का प्लूरल माइस होता है, सिंगुलर प्लूरल का पंगा है ये लास्ट वाले तीनों। देयर आर 3 स्टेडियम्स इन द सिटी, यहाँ पे बाकी तो सेम ही रहने वाला है, स्टेडियम का जो प्लूरल बनाया गया है वो गलत है, लिखेंगे क्या, 3 स्टेडिया इन द सिटी। स्टेडियम का प्लूरल क्या होता है, स्टेडिया। द मेन आर नेशनल बीइंग्स, क्या लिखा, ये द नहीं आएगा भाई, या तो द मैन इज नेशनल बीइंग आएगा, द मैन यानी एक आदमी हो तो द मैन लग सकता है, ये MEN है ना, तो द मैन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सीधा मेन आर नेशनल बीइंग्स, राइट। तो ये है आपका सारे 25 सेंटेंसेस का करेक्शन से संबंधित डाउट जिसको हो, दिमाग में कोई शंका जिसके हो, वो भाई एक बार कमेंट कर देना, सजेशन दे देना कि इस तरह के जो है करेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उसी पे हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, देखते रहिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि क्लास जब आती है इंग्लिश ग्रामर की या राजस्थान हिस्ट्री की जो भी है कंपटीशन एग्जाम की क्लास आए तो आपको लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।